नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग मीटर, जहां खबरें नहीं सच का तापमान नापा जाता है। हमारे सहयोगी सिमरनजीत हमें बताएंगे भारत अमेरिका ट्रेड डील पर क्या है बड़ा अपडेट हमारे मॉर्निंग मीटर में। जी प्रेमा, बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ट्रेड डील का ये है। कल से आज तक संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ ट्रेड डील के बारे में लोग बातें कर रहे हैं। अगर मैं बताऊं तो अभी तक इस पर कोई स्पष्टता, एक तरीके से सफाई कोई नहीं मिली थी। बट केंद्रीय वाणिज्य जो मंत्री हमारे पीयूष गोयल, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सामने आया और उन्होंने कई चीज़ें एक तरीके से साफ करके जनता तक पहुंचाई। उन्होंने बताया कि ये जो डील है, ये डील संवेदनशील कृषि एवं डेयरी सेक्टर में इससे छूट मिलेगी और जो कृषि, जो हमारे किसान हैं, उनका पूरा ध्यान इसमें रखा जाएगा। और इसके अलावा जो एक चीज़ बिल्कुल अब साफ़ हो गई है कि अमेरिका ने 50% से टैरिफ घटा के 18% कर दिया, तो ये काफ़ी बड़ी और अच्छी बात है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देशवासियों के लिए जो ये बड़ी बिग ब्रेकिंग खुशखबरी है? जी बिल्कुल, ये बड़ी बिग ब्रेकिंग एक हमारे लिए खुशखबरी है। इसके अलावा एक चीज़ में और जो मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका और भारत की जो डील है उसके ऊपर सहमति बन चुकी है पूरे तरीके से, बट जो कुछ कागजी कार्रवाई है, कुछ पेपर वर्क है, वो कंप्लीट किया जा रहा है। जैसे ही वो फाइनल हो जाता है तो सारी जो डील है वो सबके सामने आ जाएगी। यानी कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं बस? जी बिल्कुल, कुछ औपचारिकताएं, कुछ लिखा पढ़ी बाकी है, बाकी सब फाइनल। हमारे सेकंड मीटर में क्या है आज मॉर्निंग मीटर में? जल्दी से बताइए हमें अपडेट हमारी जनता को। जी, इसके बाद हमारे पास में है रशिया, क्योंकि अगर इंडिया और अमेरिका की कोई डील हो रही है तो उसके ऊपर रशिया का बयान आना बिल्कुल बनता है। तो जो रशिया की तरफ से हमारे पास में रूस के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने ये कहा है कि भारत ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। उनके इस दावे के बाद अमेरिका का जो ट्रंप का ये दावा है डील वाला, अब उसके ऊपर फिर से सवाल उठने शुरू हुए हैं। देखिए, तो यानी रसिया फिर से अपनी प्रतिक्रियाएं जारी कर रहा है। हमारे थर्ड मीटर में क्या है सिमरनजीत, जल्दी से बताइए हमारे जनता को। जी, थर्ड में हमारे पास में है हमारा ज्वेलरी का जो बैगेज वाले नए नियम है। तो हमारे पास कस्टम बैगेज नियम 2026 लागू हो गए हैं। ये 2 फरवरी से जो है नियम लागू हुए हैं, जिसके चलते अब ये काफ़ी बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ी छूट मिलेगी और जो सोने चांदी के भाव हैं उसमें कमी आएगी और वो नीचे लोगों तक आराम से उन्हें खरीदने को उनकी पहुंच में हो सकती है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश की महिलाओं के लिए भी एक खुशखबरी है, जिससे हमारे जो सोने चांदी के भाव बढ़े हुए थे उसमें स्थिरता देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ एक चीज़ और है कि जैसे कस्टम ड्यूटी जो लगती थी, जो महिला यात्री हैं वो अपने साथ में 40 ग्राम तक का जो सोना है, सोने की ज्वेलरी से वो ला सकते हैं। जो पुरुष हैं वो 20 ग्राम तक की अपने साथ चीज़ें ला सकते हैं, उस पर उतना कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। और हमारे फोर्थ मीटर में क्या है सिमरनजीत, जल्दी से फटाफट हमारी जनता को बताइए आप। जी, फोर्थ मीटर हमारे पास में वही है जिसके बारे में कल से बात हो रही है। पूरा दिन संसद में पिछले 2-3 दिनों से हंगामा भरा रहा। तो पहले चाहे आप बजट को लेके कहें, उसके बाद में फिर ये ट्रेड डील और राहुल गांधी का एक बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ जो बोल के रहूँगा, उसी का चलते कल संसद में इतना हंगामा हुआ है कि 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। अब वो जो 8 सांसद निलंबित हुए हैं, वो अंदर तो संसद में हंगामा हो ही रहा था, उनके निलंबन के बाद संसद के बाहर भी हंगामा होना शुरू हो गया है। तो पूरे तरीके से संसद में हंगामे की ये पूरी कार्यवाही, क्रिया चल रही है। आज की बात करूं तो अभी भी 11 बजे संसद का सत्र चालू हुआ था, लेकिन कुछ ही चंद मिनटों में वो स्थगित हो गया है। स्थगित हो तो गया। क्या वो एक लाइन जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है और वो अभी भी क्वेश्चनेबल बनी हुई है? जी, वो जो एक लाइन है राहुल गांधी की, उसके बारे में उन्होंने अभी तक कोई साफ चीज़ नहीं बताई है। राहुल गांधी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वो एक लाइन में बोल के रहूँगा, लेकिन वो लाइन क्या है इसके बारे में या तो सिर्फ राहुल गांधी जानते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी विपक्ष सीधे सीधे अभी भी यही कह रहा है कि अभी भी वो एक लाइन क्वेश्चनेबल ही है, क्योंकि अभी सारी तरीके से वो चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। मॉर्निंग मीटर में आज हमारा 5वां मीटर क्या कहता है सिमरनजीत, जल्दी से हमारी जनता को बताइए आप। जी, हमारा जो 5वां पॉइंट है आज का हमारे मॉर्निंग मीटर में, मणिपुर का मुद्दा जो पिछले काफ़ी लंबे समय से पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, विपक्ष लगातार इसको उठा रहा है। जी, मणिपुर का मुद्दा हमारे पास अगला है। मणिपुर जो पिछले काफ़ी लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। देश में जगह जगह पर इसके बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अब मणिपुर से बड़ी खबर आ रही है कि मणिपुर को एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। बीजेपी ने अपने विधायक दल का जो नेता है वो चुन लिया है और युमनामा खेमचंद सिंह जो हैं वो अब हमारे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तो इसके बाद में उम्मीद लगाई जा रही है कि मणिपुर में दोबारा शांति बहाली होगी,
खुशी की बहाली होगी और ये जो इतने लंबे समय से मणिपुर के अंदर लड़ाई झगड़ा ये सब चल रहा है ये खत्म होगा, क्योंकि एक साल लगभग हो गया जो मुख्यमंत्री का पद है वो खाली है और वहाँ पे वहाँ की जनता को जरूर मुख्यमंत्री मिलना चाहिए, जिससे कि वहाँ की जनता को भी थोड़ी राहत की सांस मिल सके। आज हमारे मॉर्निंग मीटर में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या है? जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी जो हैं वो लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं अपनी किसी न किसी बयान या किसी चीज़ की वजह से। तो ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगी। ममता बनर्जी खुद एक वकील की तरह सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगी। ममता बनर्जी SIR का जो पूरा मुद्दा है उसके बारे में अपना पक्ष उसमें रखेंगी, क्योंकि लंबे समय से ये देखा गया है कि ममता बनर्जी लगातार SIR के ऊपर सवाल उठा रही हैं और वो सवाल ये है कि वोट काटे जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं घोटाला है। ये सारी जो भी चीज़ें हैं उसको लेके ममता बनर्जी आज खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगी, न्यायाधीश के सामने पेश होंगी और अपना पक्ष रखेंगी। जी हाँ, ये कहना गलत नहीं है कि प्रत्यारोप और आरोप तो लग रहे हैं और वो चले ही जा रहे हैं। आज हमारे मॉर्निंग मीटर में 7वां मीटर क्या कहता है सिमरनजीत? जी, आज का हमारा 7वां मीटर कहता है कि शाम में आज प्रधानमंत्री जो हैं वो बजट के ऊपर, ये जो भी बजट पूरा पेश किया गया है और जो ट्रेड डील हुई है इसके बारे में आज प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, क्योंकि आज शाम में प्रधानमंत्री का भाषण होगा। उसमें प्रधानमंत्री इसके बारे में पूरी जो भी जानकारी है या विपक्ष जो भी लगातार सवाल उठा रहा है, विपक्ष जो भी क्वेश्चंस रेज कर रहा है, चाहे वो ट्रेड डील को लेके हो या फिर बजट को लेके हो, PM उसका जवाब देंगे। ये जो पूरा होगा प्रधानमंत्री का भाषण, ये जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जब चर्चा करेंगे, जो धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जो चर्चा होगी उसमें प्रधानमंत्री सभी चीज़ों का जवाब देंगे। और इसके साथ में एक चीज़ और है कि आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया, इन सभी चीज़ों के बारे में भी बात हो सकती है। हाँ, क्योंकि विपक्ष काफ़ी इस पे नज़र टिका के बैठा हुआ है कि आखिर क्या प्रधानमंत्री संबोधन करने वाले हैं। और हमारे आखिरी मॉर्निंग मीटर में हम बात करेंगे सिमरनजीत की बॉलीवुड में हमारा धुरंधर मूवी 2 का जो ट्रीजर है वो रिलीज़ हो चुका है और जनता में काफ़ी एक कहते हैं ना कि उत्सुकता बनी हुई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जी, धुरंधर 2 का टीजर रिलीज हो चुका है और जितनी इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट में जितना लोगों को एक तरीके से मैं कहूँ तो इसकी हाइप बनी है लोगों के बीच में, उसके बाद में लोगों को सेकंड पार्ट का बेसब्री से इंतज़ार है। क्योंकि अगर कोई भी मूवी इतनी हिट चली जाती है अपने फर्स्ट पार्ट में, तो कहीं ना कहीं उसका जब सेकंड पार्ट बन रहा है तो मेकर्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके उसी हाई लेवल को, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखें। तो टीज़र देखने के बाद में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया इसके ऊपर आई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये हमें पहले जो फर्स्ट पार्ट है उससे कुछ मिलता जुलता लगा, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि कुछ लड़ाई झगड़ा इसमें ज़्यादा दिखाया गया है, लेकिन कुछ का कहना है कि हाँ, फर्स्ट पार्ट जैसा ये भी धमाकेदार होने वाला है। तो एक तरीके से देखा जाए जब इसकी पूरी मूवी आएगी तब लोग देखेंगे। धुरंधर मूवी में मिलीजुली प्रतिक्रिया है। देखते रहिए राष्ट्रवाणी। कल फिर होगी मुलाकात मॉर्निंग मीटर में। मैं थी प्रेमा प्रियदर्शनी और हमारे सहयोगी थे सिमरनजीत।